आज नवरात्रों का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां अपने भक्तों पर सम्मान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। मां का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसी कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता को पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। मां की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। मां का वाहन सिंह है। मां स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। और अश्विनी मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं झांसी से। अश्विनी, आप इस वक्त किस मंदिर में हैं? बताइएगा जरा उस मंदिर की विशेषता और लोगों का उत्साह। ये मंदिर पचकुइया नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 5 कुएं हैं जिसके नाम पे पचकुइया माता का मंदिर पड़ा हुआ है। ये बुंदेलखंड के, चाहे वो एमपी का बुंदेलखंड हो या फिर यूपी का बुंदेलखंड हो, सभी जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं। लाखों की तादाद में दर्शन करने जो भक्त हैं इस मंदिर में आते हैं। बताया भी जा रहा है कि लक्ष्मीबाई जो थी, महारानी राठी की, वो भी इसी मंदिर में पूजा करने आती थी। सबसे बड़ा, सबसे बृहद मंदिर है ये पूरे बुंदेलखंड का, और बहुत बड़ा लोगों के धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लाइन लग जाती है। इसके बाद विशेष तौर पर तैयारी की जाती है। सुबह 3 बजे से और रात को दोपहर 8 बजे, सुबह 8 बजे तक तैयारियाँ होती हैं। वो बेहद मुकम्मल होती है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि इसमें थोड़ी भीड़ कम हुई है। जिस तरीके से सुबह 3 बजे से लेकर और 8 बजे तक की जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यह काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर है। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, बताया ये भी जाता है कि उनकी जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर जो जल होता है उसको पीने से काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 5 कुओं के नाम पर जो मंदिर है वो फिलहाल पचकुइया माता के नाम जाना जाता है, जो बुंदेलखंड के सभी जिलों के लिए आस्था का काफी बड़ा केंद्र है। बिल्कुल, आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया। जरा हमें तस्वीरें भी दिखाइएगा अश्विनी आसपास की, क्योंकि आज चौथा दिन है और बेहद ही हम देख रहे हैं कि उत्साह है। कम से कम कोविड के बाद लंबे समय बाद वापस रौनक आई है त्योहारों की, खासतौर से। बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे भक्तों का जो सैलाब है वो भक्त लगातार दर्शन करने आ रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन किया जा रहा है वही भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। कहीं न कहीं एक थोड़ी सी शंका है कि कहीं न कहीं दोबारा जो कोरोना की जो लहर है वो ना आ जाए। तो कुल मिला करके सभी नियमों का पालन करते हुए इस पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर में भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है। एक भक्त हमारे साथ खड़ा है, उसके बाद कर लेते हैं। जरा ये बताओ, आप यहाँ कितने बजे आए थे और क्या लगा कि आपको यहाँ से क्या जानते मंदिर के बारे में? क्या विशेषता मंदिर की है? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। उत्साह है बहुत ज्यादा लोगों में और मैं आपके पास आऊंगी, हम और बातचीत करेंगे। सौरभ हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप कहाँ पर हैं बताइएगा, और क्या वहां पर तस्वीरें हैं जरा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। संभव हो तो माँ के दर्शन भी कराइएगा। देखिए, ये तपेश्वरी देवी मंदिर है जहाँ पीछे जय माता दी बोलकर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त लगा रहा है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और ये मंदिर का इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का एक खास इतिहास है। माता सीता ने यहाँ पर आकर तप किया था, उसके बाद इस मंदिर का नाम तपेश्वरी पड़ा। और जो माता सीता के पुत्र थे उनका भी छेदन यहाँ पर हुआ था, मुंडन छेदन हुआ था, संस्कार हुआ था। उसके बाद से इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये लोगों का मानना है, यहाँ आने वाले भक्तों को, सभी भक्तों का मानना है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो उनकी पूरी होती है। सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगता है। और ये पीछे जो भक्त है, आइए हम इनसे सीधे तौर पे जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं? हाँ, एकदम होती है। किस तरीके से श्रद्धा, किस तरीके से आप विश्वास लेकर के सुबह से आज यहाँ पर आए हैं? वो माता पर विश्वास है, हमको परम विश्वास है। वो सब काम पूरा करती है अपने आप, बोलना ही नहीं पड़ता है। अपने आप सभी मुरादें सब पूरी करती है माँ माता। के दरबार में सभी मन की मुरादें पूरी होती है। तो जीरत, लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पर कड़े इंतजाम है, पुलिस मौके पर तैनात है। हर अंदर आने वाले की छेड़छाड़ की जा रही सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही साथ जो मंदिर का महत्व है वो लगातार इस मंदिर का जो महत्व है, मैं आपको बता दें कि जब से माता सीता, जिस तरीके से पुराणों में लिखा हुआ है, माँ सीता ने यहाँ पर तप किया था, उसके बाद इस मंदिर का महत्व बढ़ता जा रहा है। यहाँ आने वाले पंडित जो हैं वो बच्चों को और जो महिलाएं हैं उनको इस पुराण और लेख के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि उनकी हर एक मनोकामना
मनोकामना यहाँ माँ पूरी करती है। नंगे पांव जय माता दी करते हुए महिलाएं और पुरुष सभी आते हैं। लोग यहाँ पर 9 दिन का व्रत रखते हैं। इसके बाद जो बगल का परिसर है वहाँ पर मुंडन छेदन का कार्यक्रम होता है। चूंकि जिस तरीके का पुराणों में बिल्कुल हम देख भी पा रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, आप बात पूरी कीजिए सौरभ, बात पूरी कीजिए। आपने एक बकायदा इतिहास बताया, बेहद ही खूबसूरत। हो सकता है कि बहुत से हमारे दर्शक हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी ना हो, तो उनके लिए मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं। साफ तौर पर जब मां सीता वनवास के बाद कानपुर लौटी थी तो बिठूर में उन्होंने बिठूर में कुछ दिन निवास किया था। उसके बाद बताया जाता है, पुराणों में जो दर्ज है उसके अनुसार यहाँ पर जंगल हुआ करता था और यहाँ पर वो पैदल आती थी और पैदल आने के बाद यहाँ पर वो तप करती थी। ये पीछे जो मंदिर है वो तपेश्वरी देवी का स्वरूप वहां पर आया था। उसके बाद जाकर के यहाँ पर इस मंदिर का नाम तपेश्वरी देवी रखा गया था और अब इस मंदिर का काफी अच्छा निर्माण भी करा दिया गया है। हालांकि जो जिस तरीके से इतिहास जो पुराणों में दर्ज है उसका एक बड़ा महत्व यहाँ पर माना जाता है। एक नहीं सैकड़ों भक्त, हजारों भक्त तमाम वो पुराणों में दर्ज बातें हैं जिस तरीके से जिसके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर मां सीता ने जब आई थी तप किया था और उसको लेकर के लोगों में भारी श्रद्धा है, लोगों में विश्वास है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मां सीता जिस धरती पर पूजन करने आई थी, आज वहाँ भक्तों को सौभाग्य मिल रहा है। भक्त आ रहे हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। यकीनन जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो इस बेहद ही रोचक इतिहास को सुनेंगे वो भी जो है वहां पर जाएंगे। केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, अयोध्या का तो नाम आते ही एक भक्ति भाव आता है। आप कहाँ पर हैं हमें बताइएगा, वहाँ का भी कोई इतिहास है तो बताइएगा, और लोग किस तरह से नवरात्र मना रहे हैं। देखिए जी, इस समय हम भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़े चौकाली मंदिर पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भगवान श्री राम की कुलदेवी है, बड़े चौकाली मंदिर यहाँ पर दिख रहे हैं। ये श्रद्धालु यहाँ से अपनी कतारबद्ध खड़े हुए हैं, यहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये माना जाता है कि भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे महाराज रघु, उन्होंने इस मंदिर का स्थापना करवाया था। भगवान राम कुलदेवी मानी जाती है। जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो कौशल्या जी सबसे पहले ही लेके आई थी, माता जी का दर्शन पूजन किया था। तब से आज तक ये परंपरा चली आ रही है, लोग यहाँ दर्शन पूजन करते हैं। नवरात्र तो विशेष पूजा होती है, हालांकि हर दिन माता की पूजा होती है, लेकिन नवरात्र विशेष पूजा होती है। आज पंचमी है, पंचमी के दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु जो है बाहर से जो है अंदर आ रहे हैं। ये विशेष एक गर्भगृह मंदिर है, ये देव मंदिर है, चौकाली मंदिर है, जो माता जो है वो भगवान श्री राम कुलदेवी है। हम यहाँ पुजारी हैं, उनसे बात की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये किस तरह से मंदिर माना जाता है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुल देवी हैं और श्री राम भगवान के पूर्वज रघु महाराज जी थे। इस मंदिर की इन्होंने स्थापना कराई थी। कहा जाता है कि जब श्री राम भगवान पैदा हुए थे तो माता कौशल्या जी और माता सरयू जी देवी माँ को दर्शन करने लाई थी, और कहा जाता है कि श्री राम भगवान की बड़ी बहन अपनी मानते थे सरयू माता को। और ये भी कहा जाता है कि जब वनवास के समय राम भगवान निकले थे तो माता जी का दर्शन प्राप्त किए थे। और कई मान्यताएं हैं, देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी आस्था से पूजा करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो सिद्ध पीठ श्री माता विद्योकाली जी हैं और भागवत गीता के उसमें 3रे अध्याय में माता जी का वर्णन किया गया। तो ये थे मंदिर पुजारी बता रहे थे कि किस तरह से प्राचीन पीठ है ये ज्योकाली मंदिर है। अगर आप और बात कर सके तो बताइएगा ना, किस तरह से पूजा की जाती है, किस तरह से और ज़्यादा ध्यान रखा जाए। अब कोविड के बाद लोग बहुत परेशान हैं, मानसिक तौर पर भी हम देख रहे हैं, तो कैसे उससे भी बचा जाए। केबी शुक्ला जी, एक बार बात कीजिए पुजारी जी से। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। सौरभ हमारे साथ है। सौरभ, क्या आपके साथ कोई पुजारी जी हैं या मुमकिन है कि उनसे बात हो पाए? तो ज़रा उनसे बात कीजिएगा कि किस तरह से पूजा की जाए, क्या ख़ास ध्यान रखा जाए, कैसे माँ को और प्रसन्न किया जाए। देखिए, जो मंदिर के पुजारी हैं वो अंदर प्रसाद और उसके आप पीछे देख सकते हैं। क्योंकि ये बैरिकेड से पूरी तरीके से तो हमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। कोशिश करते हैं कि मंदिर के पुजारी तक पहुँचने की, और विगत हम आपको और यहाँ पे मंदिर के अंदर हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पुजारी से जरूर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर से आपको बता दें कि हम देख सकते हैं आप कि भक्तों में किस तरह उत्साह है। जय माता दी जयकारे लगते जा रहे हैं यहाँ पर, और लगातार जो भक्त है वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और मंदिर में ये सबसे जो कहा जाए कि सिंह ये पुजारी जी है,
इन्होंने मंदिर को काफी समय से मंदिर में यहाँ पर ये रहते हैं और इन्होंने किस तरीके से, अच्छा ये बताइए, माँ सीता यहाँ पर आकर पूजा करती थी, तब से इसका नाम किस तरीके से तपेश्वरी देवी पड़ा है? कितनी आस्था है भक्तों में और आप लोगों में कितनी आस्था रहती है? ठीक, तो ये हमने पूरे अंदर की जो सजावट है वो भी देखी और वाकई बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर है कि आप ये भी देख रहे थे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सौरभ और बाकी आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो बेहद ही रौनक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल की बात करें तो उसने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। अमूल की एक अमूल्य कहानी आपको दिखाते हैं।